एक सुनहरी दोपहर थी। लीना स्कूल से घर लौट रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे से एक धीमी सी म्याऊं की आवाज आई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे एक छोटी, भूखी और सहमी हुई बिल्ली दिखी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में जैसे कोई गुहार थी। मुझे अपनाओ! लीना का दिल पिघल गया। उसने झुककर धीरे धीरे बिल्ली को उठाया। बिल्ली कांप रही थी, लेकिन जब लीना ने उसे प्यार से सहलाया तो वह सुकून से आंखें मूंदने लगी। तुम्हारा कोई नहीं है ना? लीना ने फुसफुसाया। अब से तुम मेरी दोस्त हो। बिल्ली ने जैसे उसकी बात समझ ली और उसके हाथ चाटने लगी। लीना मुस्कुराई और उसे अपनी गोद में लेकर घर की ओर चल पड़ी। नया घर, नई शरारतें। जैसे ही लीना घर पहुंची, माँ ने उसे रोककर पूछा, लीना, ये बिल्ली कहाँ से आई? रास्ते में मिली थी माँ। बहुत भूखी और अकेली थी। क्या हम इसे रख सकते हैं प्लीज? लीना ने बड़ी उम्मीद से कहा। माँ ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन इसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। या आए। लीना खुशी से उछल पड़ी। उसने बिल्ली के लिए एक छोटा सा बिस्तर बनाया और दूध का कटोरा रखा। बिल्ली ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया और फिर आराम से गोल गोल होकर सो गई। लीना ने उसका नाम म्याऊं रख दिया, क्योंकि वह जब भी खुश होती मीठी सी म्याऊं म्याऊं करती थी। लीना और म्याऊं की दोस्ती अब लीना और म्याऊं सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सुबह होते ही म्याऊं लीना को जगाने के लिए उसके चेहरे पर अपनी नन्ही नन्ही मूंछें गुदगुदाती। स्कूल से लौटने पर लीना उसे गोद में उठाकर घूमती और म्याऊं उसकी बाहों में आराम से पसर जाती। वे साथ में छुपन छुपाई खेलते। लीना छुपती और म्याऊं अपनी तेज आंखों से उसे ढूंढ निकालती। जब लीना होमवर्क करती, म्याऊं उसकी किताब पर चढ़कर बैठ जाती, जैसे कह रही हो, पहले मुझसे खेलो। धीरे धीरे म्याऊं लीना के परिवार का हिस्सा बन गई। कभी कभी वह माँ की साड़ी पर चढ़ जाती, तो कभी पापा के जूते में घुसकर सो जाती। सबको उसकी शरारतों से प्यार हो गया था। एक छोटी सी मुसीबत एक दिन, म्याऊं अचानक घर से गायब हो गई। लीना उसे हर जगह ढूंढने लगी, कमरे में, रसोई में, बगीचे में, पर म्याऊं कहीं नहीं मिली। माँ, म्याऊं नहीं मिल रही। लीना घबराई हुई थी। तभी हल्की सी म्याऊं की आवाज आई। लीना ने देखा, म्याऊं सोफे के नीचे छुपी हुई थी और उसके पास